नमस्कार। दिवाली आ चुकी है जिसका हम सभी को पूरे वर्ष इंतजार रहता है, जिसकी रोशनियों से बाजार अब जगमगाने लगे हैं। मिठाइयों की दुकान पे मिठाइयाँ बनकर तैयार हैं और लोग पूरे वर्ष इंतजार करने के बाद फिर से इस बार इस दिवाली की खुशियों को मनाने के लिए तैयार हो गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के बहुत ही चर्चित अस्पताल ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में, जहां पर हमारे साथ डॉक्टर अजय विजय रण जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस दिवाली के दौरान होने वाले नुकसान और फायदे क्या क्या हैं। बात करेंगे दिवाली के पोल्यूशन पे, बात करेंगे दिवाली में मिठाइयों के ज्यादा खपन पे, यानी कि मिठाइयों का जो ज्यादा सेवन हम लोग कर लेते हैं उससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या कुछ हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपना इंट्रो हमारे दर्शकों को दें, ताकि हमारे दर्शक जो हैं आपसे सीधे अटैच हो पाए। मेरा नाम डॉक्टर अजय विजयरण है। मैं एमबीबीएस फैमिली मेडिसिन हूँ और मैं ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर अभी कार्यरत हूँ जी। इस बार दिवाली जो है, देखा जा रहा है कि एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन और उसके बाद पहली दिवाली जी, या यूं कहें कि पहली दिवाली राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, तो एक विशेष महत्व जी। हिंदू सनातन धर्म में रखती है। तो जो दिवाली है उसके कारण पोल्यूशन भी देखा जाता है कि काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे लोगों को समस्याएं भी काफी ज्यादा होती हैं जी। क्योंकि पटाखों जो है पटाखे बहुत ज्यादा फोड़े जाते हैं। तो उन पोल्यूशन से क्या कुछ समस्याएं होती हैं और एक व्यक्ति अपने निजी जीवन में इन समस्याओं से किस तरीके से बच सकता है? जी, देखिए, जो ये दिवाली का जो समय होता है ना, इसमें दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले तो एक तो मौसम बदल रहा होता है, दूसरा दिवाली आती है तो सबको ये डर हो जाता है कि चलो अब पटाखों का भी पोल्यूशन होगा। और इसके साथ साथ आसपास के, दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं हमारे, जो कि कृषि प्रधान राज्य है, तो वहां से फसलों की जो पराली जलती है उसका भी पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है। तो सबसे पहले दिवाली के साथ साथ लोगों के मनों के अंदर थोड़ी सी ये शंका हो जाती है पैदा कि भाई हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं या जो बीमार लोग हैं, स्पेशली जिनको सांस की जो है तकलीफ रहती है, या फिर जो छोटे बच्चे हैं जो कि पोल्यूशन की वजह से, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो या फिर एयर पोल्यूशन हो, उससे जो है कहीं ना कहीं जो है ना उनके दिमाग के अंदर एक ये चीज आ जाती है कि कहीं इस दिवाली कोई ज्यादा परेशानी तो ना हो जाए। तो उससे संबंधित मैं आपको दो चार चीजें अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जब पोल्यूशन होता है, स्पेशली पटाखों का पोल्यूशन या पराली का पोल्यूशन, इसके अंदर क्या होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं, स्पेशली ओल्ड एज के साथ में जिनको सांस की जो तकलीफ होती है, उनको एक तो ये सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है। दूसरा, जिनको एलर्जी है, जैसे आंखों की एलर्जी वाले जो पेशेंट होते हैं, बार बार आंखों से पानी आना, छींके आना, बार बार जुकाम होना, ऐसे जो पेशेंट होते हैं, जो वल्नरेबल पेशेंट जो बोले जाते हैं, उन पेशेंट की तबीयत ऐसे मौसम के अंदर और ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसमें सबसे पहली प्रिकॉशन, दिवाली के आसपास चेंज हो रहे वाला जो मौसम होता है, उसके साथ में जो फसलों का जो पोल्यूशन होता है और साथ में दिवाली का जो पोल्यूशन जो पटाखों का उसमें एडअप हो जाता है, उसमें जो सांस के जो मरीज होते हैं वो अपना कंप्लीट जो ट्रीटमेंट है उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। सबसे पहले तो वही फॉलो अप करना है। दूसरा, एक हमने चीज सुनी है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो कोशिश करनी है कि घर से बाहर कम से कम रहें। सूरज ढलने के बाद में खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके रखें। और स्पेशली जो बुजुर्ग हैं या बिल्कुल ही जो छोटे बच्चे हैं, उनको इस दौरान, ये जो 10-15 दिन का जो टाइम होता है, उस दौरान घर के अंदर ही रखें। फिर भी इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो जैसे एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती हैं या थोड़ा बहुत नेबुलाइज करा देना, या फिर जैसे हमारे जो हॉस्पिटल है, जैसे ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल है, ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के अंदर हम क्या करते हैं, स्पेशली दिवाली के टाइम पर हम अलग से इसकी जितनी भी इसके अंदर प्रिकॉशन लेने होती है, अलग से हम अपने पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं या फिर हम मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं। तो कई बार हमने पिछली दिवाली में भी और इस दिवाली में भी हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ स्पेशल प्रिकॉशन के साथ में या फिर स्पेशल हम शिविर लगाएं बुजुर्गों के लिए या बच्चों के लिए, कि किस तरीके से वो अपने मेडिसिन के साथ में प्रिकॉशन को कैसे मैनेज करें। दिवाली एक ऐसा समय है जहां पर लोग मिठाइयों की तरफ ज्यादा जाते हैं। मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था कि मिठाइयाँ जो है वो हद से अधिक
खा ली जाती है, जी क्योंकि दिवाली के साथ साथ लगातार कई फेस्टिवल्स जो हैं शुरू हो जाते हैं, जी ये कह सकते हैं। तो उनसे मिठाइयाँ ज्यादा खाने की, क्योंकि मिठाइयाँ हम रोक नहीं सकते खाने से जी अपने आप, मिठाइयाँ चीज ही ऐसी हैं। जी जी जी। तो किस तरीके से बचा जा सकता है उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव से? देखिए, मिठाइयाँ बाजार में दिवाली के टाइम पर आनी तो है ही, अधिक मात्रा में आती हैं, अलग अलग वैरायटी की आती हैं। इसमें सबसे पहले तो जो डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनके लिए पहली प्रिकॉशन तो ये होती है कि ठीक है, अगर आप एक दो मिठाई खा रहे हैं तो बाजार की मिठाई को मैं फिर भी ये बोलूँगा कि कम से कम उसका सेवन कर, कम से कम उसको लेना चाहिए। घर पर बनी हुई मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं। आप घर पर बनी हुई मिठाइयों में शुगर भी कम डाल सकते हैं, अपने हिसाब से उसमें शुगर फ्री जो चीज़ें हैं वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत अत्यधिक मात्रा में मिठाइयाँ नहीं खानी है, स्पेशली शुगर के पेशेंट है, बाय चांस अगर उनकी शुगर कंट्रोल होते हुए अगर उनका मन करता है तो अपनी मेडिसिन के साथ में कभी कभार अगर वो मिठाई ले भी रहे हैं तो अपनी जो नॉर्मल डाइट है, जैसे कभी थोड़ा बहुत राइस लेना है या जो भी उनका वो अपना जो डायबिटिक चार्ट फॉलो करते हैं उसके हिसाब से अगर वो 2 रोटी 3 रोटी लेते हैं तो एक आधी रोटी की मात्रा उसमें कम कर दें, साथ में अगर मिठाई ले तो ले सकते हैं। अगेन इस बीच जो मिठाई का अगर ज्यादा सेवन होता है तो इस बीच उनको ये करना है कि बीच बीच में अपने शुगर की जांच जरूर करते रहें। ये तो थी डायबिटिक मरीजों की बात। अब आते हैं कि सिंपल हमारे जैसे लोग, क्योंकि मिठाइयाँ ऐसे सजी रहती हैं, रुका नहीं जाता है, तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जिसको ठीक समझते कम से कम ऐसा ना करें कि भाई बिल्कुल ही ठेले से या फिर साफ सफाई से जो मिठाई नहीं बनाई गई है कहीं से भी कुछ भी नहीं खाना है। आप ऐसी शॉप से लीजिए जहां पर साफ सफाई होती है, ऐसी शॉप से लीजिए जो बिल्कुल ऐसी सड़क पे नहीं है कि जिस पे धूल मिट्टी उड़ती रहती है कि भाई उस पे मक्खियां हैं या उधर आसपास जो है बदबू है, साफ सफाई नहीं रखी गई है। तो कोशिश करनी चाहिए ऐसी जगह से मिठाई को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे हाइजीन का पूरा जहां पर हाइजीन का पूरा पूरा ध्यान गया रखा हो। जाता है वहीं से। अब बात करते हैं, पटाखे जो होते हैं वो साउंड पोल्यूशन भी काफी ज्यादा करते जी, हैं, जी, जिनके कारण नवजात जो शिशु हैं उनको भी नुकसान होता जी, है, जी, हमारे बुजुर्गों को भी नुकसान जी, होता जी, है, और पूरा एयर जो है वो भी पोल्यूटेड हो जाती है जी, साउंड जी, पोल्यूशन से। जी जी जी। तो उससे किस तरीके से बचा जा सकता है? देखिए, वैसे तो सरकार हर साल कोशिश करती है कि कम से कम ध्वनि पोल्यूशन जो होता है उसको, वॉइस पोल्यूशन को कम से कम, उसमें ऐसी हिदायतें दी जाती हैं कि उसको कंट्रोल किया जाए। फिर भी उसके बावजूद जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग होते हैं, जो प्रिकॉशन दिवाली के टाइम पोल्यूशन से है उसमें एक प्रिकॉशन ये भी है जो ध्वनि प्रदूषण में भी काम आती है कि जैसे घर के अंदर रहे। स्पेशली आपने अभी बच्चों के लिए बोला है, बुजुर्गों के लिए बोला है, लेकिन घर में पेट्स भी होते हैं, कई बार पेट भी बड़े परेशान होते हैं, तो उनको अंदर रख सकते हैं। सबके लिए नहीं है, किसी किसी को अच्छा लगता है, जिसको अच्छा नहीं लगेगा, जो परेशान है, छोटे बच्चे रोते हैं क्योंकि वो मुंह से तो बता नहीं सकते हैं, तो उनको घर के अंदर रखिए, खिड़की दरवाजे बंद करके रखिए। बुजुर्ग हैं या एडल्ट हैं जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो टाइम लिमिटेशन बता रहा हूँ, कम समय के लिए ईयरबड का यूज भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि पोल्यूशन से हमारी आंखों में इचिंग होने लग जाती है जी और रैशेज होने लग जाते हैं, जी आंखें लाल हो जाती हैं उससे, जी। पोल्यूशन से। तो जब किसी के साथ ऐसी कोई चीज हो जाए तो क्या करना चाहिए? बहुत कॉमन कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज की कुछ ड्रॉप्स आती हैं जो नॉर्मली यूज कर सकते हैं इचिंग के अंदर। और फिर भी अगर आपको या किसी भी पेशेंट को या किसी भी आदमी को अगर ज्यादा ही अगर आंखों में जलन होती है तो, या फिर आंखों में लालपन होना, बार बार आंखों को रगड़ना अगर पड़ता है, तो अगर एक दो ये जो सिंपल ड्रॉप्स हैं इसके अलावा अगर नहीं होता है तो फिर आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जरूर मिलना है, ठीक है। हमारे यहाँ ब्रह्म शक्ति में भी वो मौजूद है, हमारे लोकल जो एरिया है उसमें पूरी कवरेज है हमारी। आसपास के जो लोग हैं वो आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ आके बिल्कुल दिखा सीधा सकते उपचार हैं, करवा सकते हैं। बिल्कुल दिखा सकते हैं। अच्छा, हम एक चीज देखते हैं कि इसके अलावा सॉरी, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। इसके अलावा जैसे जो बाहर ट्रेवल करते हैं, बड़े हैं या बच्चे हैं, वो अगर ज्यादा जलन होती है तो नॉर्मल गोगल्स या फिर स्पेक्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। हम एक चीज और देखते हैं सर कि दिवाली के दौरान लोगों को चोट लग जाती है, लेकिन आसपास के जो छोटे क्लिनिक्स हैं वो बंद होते हैं। जी। तो प्राथमिक उपचार जो है उस समय जब चोट लग जाए या कोई जल जाए तो क्या करने चाहिए? देखिए, छोटे सेटअप्स बंद होते हैं, कुछ क्लिनिक्स बंद होते हैं, लेकिन सभी बंद नहीं होते हैं। और जो मीडियम सेटअप्स हैं या फिर स्पेशलिटी सेटअप्स है, जैसे हमारे सेटअप है तो 24 आवर यहाँ पर होता है।
फिर भी बाय चांस ये देखा जाता है अगर किसी को छोटी मोटी अगर चोट लगी है तो सबसे पहली प्रिकॉशन तो ये है कि लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत बर्न है, रेडनेस है, सुपरफिशियल बर्न जिसको बोला जाता है, उसमें कोलगेट वगैरह का यूज कर लेते हैं। वो नहीं करना है, घर का कोई भी ऐसा कुछ भी कोलगेट लगा देना ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर करना भी है तो कोकोनट ऑयल घर पर यूज कर सकते हैं, या फिर घर पर एक बहुत ही कॉमन दवाई है सोफ्रामाइसिन, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को ज्यादा बर्न है, बर्न के साथ में उसको और भी परेशानी है, और स्पेशली अगर बर्न आंखों में हुआ है, तो फिर जो लोकल जो पेशेंट्स हैं हमारे ब्रह्म शक्ति के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 24 आवर डॉक्टर अवेलेबल है, और उसके लिए पूरे इलाज की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, वो दिखा सकते हैं। हम ये देखते हैं कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो एयर प्योरीफायर्स होते हैं वो नहीं ला सकते जी, ठीक है, तो उनको क्या कुछ प्रिपरेशन करनी चाहिए घर के अंदर ताकि पोल्यूशन कम हो पाए? सबसे पहले बात तो वही है, खिड़की दरवाजे बंद रखें, सबसे पहली तो चीज यही है। दूसरा, इसके साथ में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, पोल्यूशन के साथ साथ जो दिवाली की जो सफाई होती है उसमें भी बड़ी डस्ट वगैरह होती है। तो करना क्या होता है कि जो बुजुर्ग हैं या जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, डस्टिंग के टाइम पर उनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दें, या ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उनके जो रूम होते हैं उनमें डस्टिंग ना करके डायरेक्ट वाइप कर, डायरेक्ट पोछा जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट गीले पानी का पोछा लगा सकते हैं, जिससे कि धूल नहीं उड़ेगी। ठीक है। अब एयर प्योरीफायर तो सब लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसके अलावा घरों में जैसे खिड़कियों के ऊपर जाली लगा देना, ठीक है, या फिर जहां पर बिल्कुल ज्यादा गैप दरवाजे खिड़कियों में है वहां पर उनको क्लॉथ से या फिल्म वगैरह से उसको कवर करके रख सकते हैं। और जो अफोर्ड कर सकते हैं तो एयर प्यूरिफायर भी एक अच्छा ऑप्शन है। दिवाली की सफाई की आपने बात करी है, हमारी घर की महिलाएं जी जो हैं वो 15-15 दिन पहले दिवाली की सफाई में लग जाती हैं, जिसके कारण उनको काफी ज्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है धूल मिट्टी से। जी, और अभी आप देख भी रहे होंगे काफी पेशेंट को इस तरीके से, तो उनको क्या प्रिपरेशन यूज करनी चाहिए? सबसे पहली और सबसे बड़ी जो प्रिकॉशन है ना, उन महिलाओं को मुंह पे कुछ ना कुछ रुमाल या कपड़ा लगा के ही साफ सफाई करनी है। स्पेशली वो महिलाएं जिनको सांस की कोई ना कोई तकलीफ रहती ही रहती है, जिनके फेफड़े किसी न किसी बीमारी की वजह से कमजोर हैं, तो उनको मुंह पे कपड़ा लगा के या फिर मास्क लगा के ही उनको साफ सफाई करनी है। कोशिश यही करनी है कि धूल कम से कम उड़े, उसके लिए घर में झाड़ू ना लगा के डायरेक्ट पोछा लगाया जाए, और डस्टिंग वाले कपड़े को भी इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि उससे घर में ज्यादा धूल ना उड़े। और अगर उससे परेशानी है तो फिर दूसरे रूम में बुजुर्ग को शिफ्ट कर देना चाहिए, और जो महिलाएं हैं अगर परेशानी है तो 1-2 दिन के लिए इसको रोक के एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेनी चाहिए, या अपने नजदीक के किसी डॉक्टर को अपनी चेस्ट के लिए दिखाना चाहिए। हम एक चीज और देखते हैं कि जो लोग हैं लगातार पटाखे, अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली में तो बैन कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पटाखे कहीं ना कहीं बिकते भी हैं और फूटते भी हैं। इनके कारण सारी समस्याएं आती हैं। क्या जल प्रदूषण भी किसी तरीके से इन सारी चीजों में इंक्लूड होता है? दिवाली के साथ में छठ पूजा भी आती है, तो छठ पूजा मेनली क्या है, सूरज का पूजा करते हैं, तो वो पानी से रिलेटेड त्योहार है। आप देखेंगे कि यमुना भी दिल्ली की साफ नहीं है, तो अगर उस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे तो उससे परेशानी होती। इसके साथ ही अगर मान लो दिल्ली की हवा खराब है, ऊपर से पानी भी साफ नहीं आ रहा है, तो एक बीमारी के साथ में अगर दूसरी बीमारी होती है तो उससे जो पेशेंट होते हैं उनको और परेशानी ही होती है। अगर घरों में ऐसा साफ पानी नहीं आता है, या फिर अभी आप बोलेंगे कि मीडियम या अपर क्लास तो सर आरओ अलाउ कर लेते हैं अपने, उन वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, बट जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास होते हैं उनको क्या करना चाहिए? अगर उनके घरों में साफ पानी नहीं आता है तो उनको पानी को अच्छे से एक बार बॉईल कर लें, उसको पतीले में फिर नॉर्मल ठंडा कर लें, फिर उसको मटके में भी डाल सकते हैं, बोतल में कैसे भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी समस्याएं, इन सभी पे हमने बात करी और आपने सभी समस्याओं का जो उपाय है वो भी हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया। उम्मीद है दर्शक इन सारी प्रिपरेशन को जो भी आपने हमें बताई हैं इन सबको अपने जीवन में जरूर आजमाएंगे। एक चीज और देखी जाती है, बाजार में आजकल शुगर फ्री मिठाइयां जो है वो आने लग गई हैं शुगर पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए जी। तो क्या एक शुगर पेशेंट को वो मिठाइयां खानी चाहिए? इसका मेरा बस सिंपल सा आंसर है, लिमिटेड अमाउंट। क्योंकि आप देखते हैं कि मिठाई की प्रिपरेशन में शुगर फ्री पे तो लोग ध्यान देते हैं, लेकिन उसमें घी भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो घी भी उतना ही शुगर बढ़ाता है जितना कि मीठा। तो हर एक चीज सीमित मात्रा में होगी तो अच्छा रहेगा।
ठीक है, तो आपने सुना डॉक्टर साहब को, जिन्होंने आपको सारी चीजों के लिए अवगत करवाया और इन सारी चीजों से आप किस तरीके से बच सकते हैं, क्या कुछ सावधानियां हो सकती हैं, अगर चोट लगे तो क्या कुछ सावधानियां हो सकती हैं, अगर मिठाइयां ज्यादा खा ली जाएं तो क्या कुछ सावधानियां हो सकती हैं, घर की महिलाओं को सफाई करते समय जो समस्याएं होती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, घर के अंदर बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, बुजुर्गों को कैसे बचाया जा सकता है, इन्हीं सभी सवालों पे हमने इस पूरी वार्तालाप में बातें करी हैं। और इन सभी बातों को आपको सुनने के बाद आप किन कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ताकि हम अगली वीडियो में उन चीजों को जरूर ऐड कर पाए। इसी के साथ दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि वो भी एक बार आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं जरूर दें। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी एंड हेल्दी दिवाली। जी, हम ब्रह्म शक्ति अस्पताल में हैं तो ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल की तरफ से भी, ऑल ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल फैमिली। ठीक है, तो ब्रह्म शक्ति परिवार की तरफ से भी आप सभी को हार्दिक बधाइयां, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाइयां दिवाली की, और दिवाली के साथ साथ मनाने वाले प्रत्येक त्योहार की। इसी के साथ मैं मुकुल, न्यूज़ 1 दिल्ली के लिए।